अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक उस्मान और आपके लिए लेके आया हूं कोहिस्तान एन्क्लेव के मेन रोड के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत शानदार डिज़ाइनर हाउस। अगर मैं इस घर की लोकेशन की बात करूं तो ये कोहिस्तान एन्क्लेव के मेन रोड के ऊपर वाक़या है। और जैसे ही आप मेन रोड से आते हैं जी ब्लॉक के स्टार्ट में आपको ये पहला घर मिलता है। उसके साथ आपको यहाँ पे मेन रोड पे ही मस्जिद नज़र आती है। बिल्कुल इस घर के सामने आपको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स एरिया मिलता है। इस सामने मुकम्मल कमर्शियल एरिया है। और इस घर की अगर फ़साड की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। इसकी एक एक चीज़, एक एक एजेस, अगर इसके टाइल वर्क देखें नहायत खूबसूरत। तो आएँ आपको टूर कराते हैं घर का। ये इस घर का एक पोर्च है और जिसमें बहुत डिसेंट सी टाइल्स यूज़ हुई हैं। अगर मैं बात करूँ सीलिंग डिज़ाइन की, सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जो टाइल है, इम्पोर्टेंट टाइल्स इस घर में मुकम्मल यूज़ की गई हैं। और इस घर में हमें मिलता है डबल लॉन। और लॉन की बात करूँ तो काफ़ी वाइड स्पेस है और यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी ग्रीन एरिया है और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का इसको मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आप देखें और यहाँ पे आपको वी शेप में कॉलम मिलते हैं। और यहाँ पे बारिश हो तो आप जनाब एटलीस्ट यहाँ पे बैठ सकते हैं, नहीं तो आप लॉन के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ इस घर में सेकंड जो इसका लॉन एरिया है लेडीज़ के लिए, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आपको फुल प्राइवेसी चाहिए तो ये एरिया भी आपके पास मौजूद है। उसके साथ साथ घर का आपको इंटीरियर का विज़िट कराते हैं, जहाँ से आप मेन डोर सेंटर होते हैं। इसके जितने डोर हैं इस घर के सॉलिड डोर हैं और मार्गिनी यूज़ की गई है। महंगी लकड़ी है, वुड जो है वो कॉस्टली होता है इसका। और यहाँ पे आपको लिविंग एरिया मिलता है। लिविंग एरिया में आप देखें, अगर सीलिंग वर्क की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीलिंग वर्क हुआ है, डिसेंट है। शैंडले बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इम्पोर्टेंट है। और ये ऑनर ने बाहर से इंपोर्ट करवाया था। बहुत शौक से इस घर को बनाया है। ये इस घर की एक खूबसूरत सी मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल के ऊपर वुडन वर्क हुआ है, बड़ा डिसेंट किस्म का। और जो भी इस घर में वर्क आप देख रहे हैं कि ये मतलब फुल नशास्त के साथ बनाया गया है, एक एक चीज़। और ये जिस ग्लास की बात कर रहा हूँ तो ये एक टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे यूज़ हुआ है। और जैसे ही इंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको मिरर मिलता है और यहाँ प्रॉपर वॉल आपको डिज़ाइन मिलती है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत और डिसेंट ये सारी चीज़ें लग रही हैं। और इस घर में यहाँ पे जैसे इंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे एक रूम मिलता है। अगर मैं रूम की बात करूँ तो बड़ा वुडन टाइल्स इसमें यूज़ की गई हैं। साथ इसमें ब्लैक ग्लॉस की शीट्स यूज़ हुई हैं। आपके प्रॉपर वार्डरोब्स बनी हुई हैं। तो इनकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, वर्ल्ड क्वालिटी, एजेस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसके साथ अगर मैं वाशरूम की बात करूँ तो वाशरूम काफ़ी डिसेंट और इसके अंदर आपको पोटा की एसेसरीज़ मिलती हैं। और प्रॉपर जनाब इसके अंदर आपको बाथ मिलता है। और साथ आपको यहाँ से वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे भी विंडो दी गई है। ये जो इसके मेन एरिया में शैंडले है, अगर इसकी बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और लिविंग एरिया है मुकम्मल ये। और तो इसके साथ हमें यहाँ पे ये वाशरूम जो है पाउडर मिलता है। और पाउडर वाशरूम के साथ जैसे ही आप ये सामने अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें किचन मिलेगा। जो यहाँ इस घर का किचन है बहुत ही लग्जरी किचन है और बहुत यूनिक एसेसरीज सारी यूज़ हुई हैं। बेडरूम यूज़ हुआ है। जनाब ये कॉस्टली चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। अगर मैं वॉश बेसिन की बात करूँ इवन तो तमाम शशके इसमें अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ वुड वर्क की बात करें तो ये भी प्रॉपर वुड वर्क हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे ये फ्रिज के लिए स्पेस आपकी छोड़ी गई है। और साथ ही आपको यहाँ पे ग्लास की जनाब वाली वार्डरोब भी मिलेगी। और किचन का वर्क बहुत खूबसूरत हुआ है। नीचे जो टाइल्स है ये भी शानदार कलेक्शन की लगी हुई है। ऊपर आपका सीलिंग फ़ैन बहुत ज़्यादा डिसेंट। और आए आपको इस घर की अब मैं बेसमेंट दिखाता हूँ। बेसमेंट की बात करें तो नहायत खूबसूरत बेसमेंट इन्होंने बनाई हुई है। बेसमेंट में जनाब अली आपकी जो स्टेयर्स हैं उसमें ऊपर भी वुडन वर्क हुआ है। ये मार्गिनी यूज़ हुई है, टोटल वुडन वर्क हुआ है। ये घर डबल हाइटेड नहीं, आपको ये घर मिलता है ट्रिपल हाइटेड। जैसे ही आप इसकी बेसमेंट में आते हैं, ये वाइड वो बेसमेंट होगी। मैं अगर कहूँ कि इसमें अगर आपकी लाइट ना भी हो तो ये सनलाइट के साथ रोशन रहता है, क्योंकि सनलाइट भी इस घर बेसमेंट में आती है। यहाँ पे हमें खूबसूरत सा स्विमिंग पूल मिलता है। स्विमिंग पूल
की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी और शशके वाली प्रोडक्ट है ये। यहाँ पे इस स्विमिंग पूल का कंट्रोल रूम मुकम्मल बनाया गया है। यहाँ पे इसके टैंक, मोटर्स और ये साथ इसके जो है वो पाउडर भी बनाया गया है। और अगर इस एरिया की मैं बात करूँ तो ये एरिया जिम के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आप लोग यानी कि जिम के लिए ये एरिया, यहाँ पे जिम की एसेसरीज आ सकती हैं। वो जो एरिया है तो वहाँ पे आप कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आए आपको रूम का विज़िट कराते हैं। यहाँ नीचे भी बेसमेंट में भी एक रूम है और ठंडक महसूस हो रही है, गर्मी भी है। यहाँ पे आपको हमारे पास ये मिलती है फीचर्ड वॉल और यहाँ पे इसके ऊपर भी बहुत अच्छा यहाँ पे ये भी वुडन वर्क हुआ है। और अमूमन यहाँ पे लोग जो है प्लास्टिक पैरिस से बनवा लेते हैं। सीलिंग की बात करें तो नहायत डिसेंट सीलिंग है। साथ आप वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ तो ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है। यहाँ पे वो शावर केबन है। साथ यहाँ पे जो इतनी भी एसेसरीज़ हैं ये सारी पोटा की यूज़ हुई हैं, फैसल की यूज़ हुई हैं। और इसके साथ हमें यहाँ पे भी जो एरिया है ये स्टोर मिलता है। यहाँ पे भी आप एज अ स्टोर इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर वार्डरोब्स भी मिलती हैं। जितना भी काम हुआ है इस बात से आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही डिसेंट किस्म का काम हुआ है। और ये इस एरिया की मैं बात करूं तो ये ट्रिपल हाइटेड है। अगर आप यहाँ से दिखाएंगे तो प्रॉपर नज़र आएगा। ये ट्रिपल हाइटेड है और इसके ऊपर CNC का वर्क हुआ है। आपने स्टील के ऊपर और लोहे के ऊपर देखा होगा। ये पत्थरों के ऊपर जो है, ये स्टोन के ऊपर आपका जो मार्बल है इसके ऊपर CNC का वर्क हुआ है बड़ा शानदार। और ये हमारा टोटल टॉप तक वुडन वर्क हुआ है। और ये एरिया भी ऐसे है कि रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस घर को रोशन रखने के लिए। अगर मैं इस जिम एरिया के अंदर की बात करूं तो यहाँ से भी इस घर की मुकम्मल लाइट्स बंद हो, यहाँ से इसकी सनलाइट मुकम्मल आती है। आएँ अब आपको विज़िट कराते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर का। वर्क क्वालिटी में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। आप जब फिज़िकली आएंगे, देखेंगे, विज़िट करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। ये हम अब आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब। आए आपको दिखाते हैं जल्दी से फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही आप इंटर होते हैं तो आपको यहाँ से मिलता है ब्रिज, जो कि हमारा मेन रूम है उसकी तरफ जाते हैं। अगर रूम की बात करूँ तो ये इस घर में सबसे खूबसूरत अगर बेडरूम की बात करूँ तो ये है। इसकी बैक वॉल जो है वो फीचर्ड वॉल है। वॉल के ऊपर वुडन वर्क हुआ है और बहुत ही खूबसूरत वुडन वर्क हुआ है। इसके साथ ही हमें यहाँ से टेरेस की भी एक्सेस मिलती है। ये इस रूम के साथ टेरेस है। अगर टेरेस से मैं व्यू आपको दिखाऊं तो मेन रोड, सामने आपको प्लेइंग एरिया, साथ आपको सामने मस्जिद। रोड से इसकी एक्सेस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे हमें मिलता है जी इसका लग्जरी वॉशरूम। और वॉशरूम की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे जकूज़ी है, कंसील्ड आपकी सीट है पोटा की, साथ आपका शावर केबन है, रेन शावर है। साथ इसके हमें मिलेगा ग्लास की वार्डरोब्स प्रॉपर। ये हमारा ब्रिज एरिया और ये ओपन टू स्काई जो आपने नीचे बेसमेंट में भी देखा होगा, ये बेसमेंट तक ऐसे ही जा रहा है। और जैसे ये ब्रिज आप क्रॉस करेंगे अगेन आपको यहाँ पे स्मार्ट किचन मिलता है। यहाँ पे आप छोटे मोटे काम कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। और इसके साथ यहाँ पे हमें सेकंड रूम मिलता है। रूम के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो है। और आपके सीलिंग वर्क देखें, नहायत खूबसूरत शानदार सीलिंग वर्क हुआ है। बेड की जो बैक वॉल है उसकी बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट वर्क हुआ है। और अगर मैं डोर की बात करूँ तो देखें डोर की क्वालिटी नहायत खूबसूरत है। इसके जो लॉक्स हैं ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है। एक और इस घर में शानदार और ख़ूबसूरत लग्जरी आपको वॉशरूम मिलता है। इसमें ये देखें खूबसूरत मिरर, साथ फैसल की एसेसरीज मिलते हैं। टाइल का साइज़ आप देखें नहायत खूबसूरत है। साथ आपको यहाँ पे शावर केबिन मिलता है। तो तकरीबन मेरे हिसाब से यहाँ पे हर चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाया गया है। डिज़ाइनर हाउस होता ही है। और अगर देखें आप वार्डरोब की जो सिमेट्री है कलर की और ग्लॉस भी ये है, और साथ टाइल्स की और वॉशरूम की, आपको ये फील नहीं होता कि ये वार्डरोब्स है।
या फिर टाइल लगी हुई है। और अगर इस घर की मैं इस एरिया की बात करूं तो यहाँ पे आप बैठ के चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, सिटिंग एरिया बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको मुकम्मल व्यू मिलता है पूरी सोसाइटी का। और ये घर हाइटेड एरिया पे भी है तो यहाँ पे आपका सन व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है, देख के खुद दिल खुश होता है। और इस तरफ देखें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बच्चे खेल रहे होंगे और यहाँ पे आप सामने बैठ के चाय एंजॉय कर रहे होंगे, साथ अपने बच्चों को देख रहे होंगे। और इसमें जो अगर मैं शैंडली की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत शैंडली लगाया गया है। और इसकी नाइट व्यू जो होगा वो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आए आपको दिखाते हैं इस घर का छत। रूफ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलेगी स्टोर के लिए, और काफ़ी वाइड स्पेस है। यहाँ पे आप अपना ऐसा सामान रख सकते हैं जो यूज़ में नहीं आता, जिसका मतलब घरों में अमूमन पेटियाँ एक्स्ट्रा सामान होता है वो आप रख सकते हैं। टैंक की बात करूँ तो बड़ा टैंक है और वो भी इस तरह है, कवर्ड है। साथ आपको दिखाते हैं इस घर का जो है रूफ टॉप, खूबसूरत शानदार व्यू है। आप यहाँ बैठे हो अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आप शाम को बैठ के एंजॉय कर रहे हो, साथ यहाँ का सोसाइटी का व्यू ले रहे हो, और साथ जनाब यहाँ पे गपशप चल रही हो, सियासी चल रही हो या घरेलू चल रही हो, यह बाप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये घर कोहिस्तान एन्क्लेव के मेन रोड के ऊपर है। मैंने आपको वैसे कि वीडियो के शुरू में भी बताया है। इस घर की जो ऑनर डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 5,75,00,000 रुपया कर रहे हैं। अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।